अपक्रिया की कोटि। कल मेरे सारे पूरे हो गए थे। आज हम अपक्रिया की कोटि के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अपक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। अपक्रिया की कोटि के बारे में जानेंगे। देखो, वेग नियम पहले हमने क्या पढ़ा था? वेग नियम पढ़ा था। वेग बराबर के इंटू अभिकारक की यानी रिएक्टेंट की पावर एन। जो एन होता है यही मेरी क्या अपक्रिया की कोटि है। ठीक, इसे कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, फर्स्ट इसकी परिभाषा जो डिफिनेशन होगी वेग नियम में अभिकारकों की घातों का योग। अभिकारकों की घातों का योग। ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, देखो कैसे निकाला था। जैसे माना कोई ये अपक्रिया है, वेग बराबर के अभिकारक ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। तो जो अपक्रिया की कोटि होगी, कोटि बराबर होगा एक्स प्लस वाई, यानी जो अभिकारक की जो घात है इनका जो योग होगा यही मेरी क्या होगी अपक्रिया की कोटि होगी। ठीक है, और देखो इसके बारे में क्या क्या जानता है। नंबर 2, एलिमेंट्री रिएक्शन। अपक्रिया की कोटि प्राथमिक अपक्रियाओं की होती है, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन इसे हम बोलते हैं प्राथमिक अपक्रिया है। प्राथमिक अभिक्रिया है। प्राथमिक अभिक्रियाएं होती क्या है इसके बारे में भी जान लो। तो प्राथमिक अभिक्रियाएं वे होती हैं जो एक पद में समाप्त होने वाली अभिक्रिया हो, यानी प्राथमिक अभिक्रियाओं के बारे में लिखेंगे एक पद में समाप्त होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम बोलते हैं हिंदी में जटिल अभिक्रियाएं। ये अनेक पदों में होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। इसकी भी परिभाषा हमें यहाँ पर लिख के दे रहा है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, वह अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न हो, क्या कहलाती है? जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। अब देखो, जटिल अभिक्रियाएं 2 टाइप की होती है। इसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक में क्या होती है? एक होती है फर्स्ट स्टेप में ये होती है तीव्र अभिक्रिया। कैसी होती है? ये तीव्र अभिक्रिया होती है। ये तीव्र अभिक्रिया। सेकेंड स्टेप वाली जो होती है 2 स्टेप में, ये होती है धीमी अभिक्रिया। धीमी अभिक्रिया। देखो, एक बात ध्यान कर लो यार, जो तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं वो वेग के पद को निर्धारण नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी तेजी से होती है कि हम उसमें वेग निर्धारण कर ही नहीं सकते। और जो धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं वही मेरी वेग निर्धारण पद ये होती हैं। देखो, यह वेग निर्धारण पद होता है। ये वेग निर्धारण पद होता है। यानी ऐसे देख लो, कोई स्पीड से चलने वाला इंसान बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, उसके हम वेग का निर्धारण नहीं कर सकेंगे आसानी से। लेकिन जो धीमी गति से दौड़ेगा या धीमी गति से चलेगा, उस व्यक्ति का हम वेग निर्धारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे जंग का लगना एक बहुत ही धीमी स्लो रेट रिएक्शन है, इसकी अब दर बहुत कम होती है, इसके हम वेग का निर्धारण कर सकते हैं। यानी जो धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं हैं यही वेग का निर्धारण करती हैं, और तीव्र अभिक्रियाओं का वेग के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है,
ये मिलती है अभिक्रिया की कोटि। कोटि के बारे में ध्यान रखो, परिभाषा पूछी जाती है, यानी वेग नियम के अनुसार अभिकारकों की घातों का योग, यानी मैंने जो बताया था वेग बराबर के अभिकारक a की पावर x इंटू बी की पावर बाई, यानी जो मेरी कोटि होगी अभिक्रिया की वो होगी अभिकारकों की घातों का योग। ठीक है, ये बात ध्यान रखो आपसे, ये मेरे क्या कहलाएगा अभिक्रिया की कोटि। और आणविकता क्या होती है, आणविकता के बारे में देखते हैं। आणविकता आणविकता पढ़ेंगे हम लोग। आणविकता क्या होती है, देखो आणविकता और कोटि में एक दूसरे से बहुत ही अलग है। आणविकता मोलरिटी, आणविकता इसे इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी, मोलिक्यूलरिटी है। मोलिक्यूलरिटी देखो ये होती क्या, इसके बारे में पहले समझ लो थोड़ा। जैसे आप लोगों को पता है टक्कर अभिक्रिया में क्या होती है, अभिक्रिया में देखो अभिक्रिया में कोई ना कोई अभिकारक का होना जरूरी है। जैसे ये हमने एक अभिक्रिया लिखी a प्लस बी बराबर सी, ये प्राथमिक अभिक्रिया है। ठीक है, प्राथमिक अभिक्रिया है। जैसे इसमें देखो अभिकारक कितने, 1 और 2। ठीक है, तो यानी जब ये आपस में जब ये टक्कर करेंगे तो यानी इनका जो टक्कर होगा संघट्ट, यही मेरा क्या कहलाता है अभिक्रिया की आणविकता। तो यानी कितने अभिकारक टक्कर कर रहे हैं ये उनकी संख्या पे ही निर्भर करती है, ये उनकी संख्या पर निर्भर करती है। जैसे अभिकारक एक भी हो सकता है, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक की में आवश्यकता जरूरी है, इसीलिए आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर टक्कर ही नहीं होगी तो अभिक्रिया भी पूर्ण नहीं होगी। तो अभिक्रिया की कोटि के आणविकता के बारे में क्या लिखेंगे, यानी किसी भी अभिक्रिया की स्पीसीज मतलब आयन, परमाणु और अणु अभिक्रिया में कोई चीज अगर भाग लेती है तो उनकी जो टक्कर होंगी, स्पीसीज की संख्या, टक्कर की नहीं स्पीसीज की, यानी कितनी स्पीसीज भाग ले रहे हैं, भाई मेरी क्या कहलाती है आणविकता कहलाती है। देखो किसी प्राथमिक, और ये आणविकता किसी प्राथमिक अभिक्रिया की होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की नहीं होगी, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन। किसी प्राथमिक अभिक्रिया की सॉरी ये ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखो। किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, किसी प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज में, भाग लेने वाली स्पीसीज में मेरी अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकता है। स्पीसीज, परमाणु, अणु, कम आयन, यानी अणुओं का भी होता है अभिक्रिया, परमाणुओं की भी होती है और आयंस की भी होती है। जैसे आपने देखा Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाते हैं NaCl, तो यानी इसकी आणविकता कितनी होगी, एक Na है तो एक है Cl, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई 2। ठीक है, भाग लेने वाले स्पीसीज जो एक साथ संघट्ट यानी टक्कर, जो एक साथ संघट्ट, हिंदी में से कहते हैं टक्कर, घट्टे टक्कर करके क्रिया करती हैं, करके अभिक्रिया करती हैं, टक्कर करने की अभिक्रिया करती हैं की संख्या, किसकी स्पीसीज, यानी ये अभिक्रिया टक्कर होगी नहीं की संख्या
को आणविकता कहते हैं, की संख्या को आणविकता मोलिकुलरिटी कहते हैं। जैसे कोई एक रिएक्शन ली, इसमें 2 अभिकारक है, A प्लस बी इक्वल टू अभिकार उत्पाद बन रहा C, तो देखो इसमें कितनी स्पीसीज भाग ले रही है, 2, तो यानी इसकी आणविकता बराबर कितनी हो गई, आणविकता बराबर कितनी हो गई, 2। ठीक है, आणविकता क्या हुई, 2। अगर कोई पूछे इसका क्या नाम, इसकी कोटि निकालो, तो कोटि ऐसे हम पॉसिबल नहीं कर सकते। कोटि का निकालने के लिए क्या, E इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर बाई, तो इसका जो योग होगा x प्लस बाई, ये मेरी क्या होगी, कोटि। कोटि कैसी एक वैल्यू, ये प्रायोगिक वैल्यू है, प्रयोगात्मक वैल्यू है, और आणविकता कैसी है, एक सैद्धांतिक वैल्यू है। ठीक है, आणविकता हम अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं, लेकिन कोटि अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल हम आपको आणविकता और कोटि में अंतर पढ़ाएंगे, उसके बाद एक छद्म अभिक्रिया होती है उसके बारे में पढ़ाएंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।